अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B को, यानी सेकंड चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है 9 क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और इनमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 को मैं लेफ्ट ऑफ करने जा रहा हूँ क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स पर मुश्तमिल और बॉक्स जो है उसको फिल करना है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन 2 में क्या है? क्वेश्चन 2 में आपसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दिए गए हैं और आपको क्या करना है, हर एक पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताए थे कि, और 2 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन तो ये है कि ये जो गिवन नंबर है यानी गिवन रैशनल नंबर है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। और दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक रैशनल नंबर ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर 2 पार्ट्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करो। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4/6, और फोर्थ पार्ट में क्या है, -21 डिवाइड बाई -28, यानी एक रैशनल नंबर ये है और दूसरा रैशनल नंबर ये है। अब आपसे कहा गया है कि ये नंबर क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, यानी आपको ये शो करना है कि यानी वी विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, यानी हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वही 2 कंडीशन जो है अप्लाई करेंगे और इसी की बुनियाद पर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी इट विल बी इन लोवेस्ट फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होगा? लोवेस्ट फॉर्म में होगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन क्या है, 4/6 है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जब मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप लोग इसको देख सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है। तो इसको शो करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या लेंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। तो इस HCF से ही हमें पता चलेगा कि हाँ, इसमें ये नंबर क्या है, कॉमन है। यानी अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो मैं 6 को लॉन्ग डिवीजन से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 4 से। तो 6 4 1 जार 4, यहाँ पर क्या गया 2। अब लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस क्या था कि जो रिमाइंडर आता है वही हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिवाइज़र होगा, और प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइज़र क्या था, 4 था, तो ये डिवाइडेंड बन जाएगा। तो 2 जार 4, रिमाइंडर 0 आ गया। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का डिवाइज़र क्या होगा, हमारा HCF होगा। अब यहाँ पर HCF क्या है, वो 2 है, HCF 2 है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इस 4/6 को यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग-अलग इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसमें एक फैक्टर क्या होगा, ये HCF होगा, यानी एक तो ये 2 आएगा, लेकिन अब इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 4 आ जाए, 2। डिनोमिनेटर में भी यही 2 लूँगा HCF, क्योंकि ये दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। मल्टीप्लाई, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6 आ जाए, 3। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्या है, कॉमन है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2/3। तो अब ये क्या है, 2/3 है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है,
पॉजिटिव है, तो मीन अब ये कौन से फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/6 इज 2/3। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2/3 है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट फोर्थ नंबर पार्ट जो है वो ये है -21 डिवाइडेड बाई -28, यानी अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सेम टू सेम तरीक़ाकार है कि पहले हम फाइंड करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसी कॉमन फैक्टर को फिर हम एलिमिनेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करते हैं तो लास्ट में जो नंबर आता है, जो फ्रैक्शन आता है या जो रेशनल नंबर आता है, और इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ठीक है, फिर डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो हम इसको फिर पॉजिटिव बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन ऑफ 4, यानी हमें क्या दिया गया है, -21 डिवाइडेड बाय -28। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। क्या HCF फाइंड करेंगे। HCF को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 28 को लेंगे और इसको लॉन्ग डिवीजन के प्रोसेस से 21 पर डिवाइड करेंगे। अब 21 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि वो 28 के बराबर या इससे कम आ जाए, तो ओनली पॉसिबिलिटी 1 की है, तो 21। अब इससे 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो रिमाइंडर आता है वही डिवाइज़र बन जाएगा और जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइज़र था वो डिवाइडेंड बन जाएगा, तो 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इस 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि वो 21 के बराबर आ जाए, तो 3 है। अब रिमाइंडर 0 आ गया, मीन HCF हमारा क्या है, HCF 7 है। मतलब ये कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इस 21 को और 28 को इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, जिसमें एक फैक्टर क्या होगा, 7 होगा, यानी -21 डिवाइडेड बाय -28। अब इसको मैं इसके फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नंबर तो मैं 7 लूँगा। अब 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि -21 आ जाए, पॉसिबिलिटी किसकी है, -3 की। अब यहाँ पर 7 अगेन लेंगे, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करो ताकि -28 आ जाए, -4 की। तो मतलब 7 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, तो 7 को 7 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, -3/-4। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्यों, क्योंकि अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर फर्दर नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि आया इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1, यानी -1 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पर, -3 -4 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई -1। अब यहाँ पर 3 1s are 3, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पर 4 1s are 4, माइनस और माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ गया, 3/4 आ गया। मीन अब इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3/4 है। तो इसी तरह बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। यानी अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगेन क्या है, तकरीबन 6-7 तक पार्ट्स है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, हर एक पार्ट में 2 नंबर दिए गए हैं, तो इन 2 नंबर्स में आपको शो करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा
अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन 7 तक पार्ट्स है इसमें, और हर एक पार्ट में दो दो नंबर दिए गए हैं। तो और कहा गया है कि हर एक केस में कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो इसको हम शो करेंगे कि ये नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में क्या है, -3/7 2/7। एक में क्या है -3/7 है और दूसरे में 2/7 है। अब हम डायरेक्टली भी यहाँ पर कह सकते हैं कि 2/7 जो है ये ग्रेटर है -3/7 से। क्यों? क्योंकि इस नंबर के साथ नेगेटिव साइन है और ये क्या है, पॉजिटिव है। और जब हम इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं तो 2/7 राइट साइड पर आता है और -3/7 लेफ्ट साइड पर आता है। तो मतलब, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम नंबर लाइन पर टूवर्ड राइट जाते हैं तो नंबर बड़े हो जाते हैं, और जब लेफ्ट साइड पर जाते हैं तो नंबर स्मॉलर बन जाते हैं। तो एक तरीक़ा तो ये है, लेकिन एनालिटिकली हम इसको कैसे प्रूव करेंगे या शो करेंगे कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। तो इसके लिए भी 3 स्टेप थे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जितने भी नंबर्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी देयर विल बी नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड द सेकंड कंडीशन वाज दैट द डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो हम देखेंगे कि आया ये जो गिवन नंबर्स है ये उन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी कौन से फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और कॉमन फैक्टर भी नहीं है 1 के अलावा। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि अगर तमाम नंबर्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका डिनोमिनेटर क्या है, वो ऑलरेडी सेम है। इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 7 है और इस नंबर का भी डिनोमिनेटर 7 है। तो जब डिनोमिनेटर 7 है तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये है कि फिर हम इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। यानी न्यूमरेटर से हमें पता चलेगा कि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है। तो हम यहाँ पर गिवन क्या है कि -3/7 है और 2/7 है। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, डिनोमिनेटर भी सेम है। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे कि एज 2 इज़ ग्रेटर देन -3। सो 2 क्या है, -3 से ग्रेटर है। तो मतलब यहाँ से हम शो करेंगे कि ये नंबर, ये जो गिवन रैशनल नंबर है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 2 कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर था, इस फ्रैक्शन का। तो 2/7 इज़ ग्रेटर देन -3/7। हम यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। इसी तरह इस पार्ट को भी आप शो करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जो है बड़ा है। अब यहाँ पर दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, क्या है, माइनस साइन है इसके साथ। तो हम फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो स्टेप अप्लाई करेंगे कि स्टेप क्या कहता है कि स्टेप में ये है कि पहले तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक कर सकते हो। जिस तरह मैं पिछले क्वेश्चन में तरीक़ाकार बता चुका हूँ, ऑलरेडी आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 5 - 5/8 जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, -3/4 जो है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो एक फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में आ जाए और दूसरे फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी सेम नंबर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी मैं तरीक़ाकार बता चुका हूँ कि क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमें पता चलेगा कि ये नंबर आएगा नेक्स्ट स्टेप में हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में।
एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 8 है, ये 4 है, 8 4 के टेबल में आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 8 क्या है, एलसीएम है यहाँ पर डायरेक्टली। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, एक 4 है और एक 8 है, तो 2 से डिवाइड करो तो क्या जाएगा, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, अगेन 2 पर डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 पर 1 1। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, मतलब क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8 बनाना है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेप में जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली ये 8 है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा सोल्यूशन में, ये -5/8 आ जाएगा। अब इसको 8 बनाना है तो -3 अपनी जगह पर, यहाँ पर 4 है। अब इसको ऐड करना है तो क्या मल्टीप्लाई करूँ ताकि ये 8 बन जाए, ओनली पॉसिबिलिटी 2 की है, तो 2 को मैं डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा। सो इट विल बिकम -5/8 एंड दिस विल बिकम -6 डिवाइडेड बाई +8। ये क्या जाएगा, 8 आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्या शो करना है, नेक्स्ट हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है डायरेक्टली, कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके न्यूमरेटर में 5 है और इसके न्यूमरेटर में -6 है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि a greater number with negative sign is smaller than a smaller number with negative sign। यानी अगर एक बड़ा नंबर है और इसके सामने क्या है, माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, तो ये स्मॉलर होगा उस नंबर से जो छोटा है और इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस। यहाँ पर इसके साथ भी क्या है, माइनस है, तो मतलब -6 क्या है, या हम कह सकते हैं कि -5 इज ग्रेटर देन -6। अब जब -5 ग्रेटर है -6 से, तो इसके बुनियाद पर हम फैसला करेंगे कि कौन सा नंबर, जो गिवन नंबर है इनमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि -5/8 जो है ये बड़ा है इससे, -6/8 से। अब -5/8 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो -5/8 ग्रेटर है इससे। -6/8 जो है हमने कौन से फ्रैक्शन से डिराइव किया है, इससे। तो यहाँ पर डायरेक्टली अपने ओरिजिनल नंबर पर आ जाएंगे, तो -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -6/8 जो है ये हमने डिराइव किया है इस नंबर से, तो इससे हमने ये डिराइव किया कि -5/8 जो है ये -3/4 से ग्रेटर है। तो इस तरह आप नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हो, जितने भी नंबर दिए गए हों। यहाँ पर तो 2 है, फॉर एग्जांपल 3 4 जितने भी दिए गए हैं, तो पहले आपने क्या करना है, इसको देखना है कि नंबर जो है ये गिवन नंबर जितने भी है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने शो करना है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब सेम कैसे बनाएंगे, जितने भी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमें पता चलेगा कि ये नंबर, एलसीएम से जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा, टारगेट होगा, क्योंकि हर एक के फ्रैक्शन में क्या आना चाहिए, वही एलसीएम आना चाहिए। तो फिर हम उसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे वगैरह, जितने भी प्रोसेस है यहाँ पर मैंने किया इस तरीके का प्रोसेस करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर न्यूमरेटर में एक नंबर बड़ा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो जिस फ्रैक्शन से हमने डिराइव किया है ये न्यूमरेटर लिया है उसको ग्रेटर लेंगे, और जो छोटा है उसको छोटा लेंगे। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। शुक्रिया।